हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी। आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम है आरबीसी चैनल पर। कि आज ये जान लें कि जो खबर है आपके सामने, कल के हुसैनाबाद हरीरगंज विधानसभा के नवनिर्वाचित कह लें कि जो विधायक है संजय कुमार यादव, वो रांची में है इस वक्त। और रांची में कह लें कि कल जो शपथ ग्रहण होने वाला है, उस मंत्रिमंडल में शामिल होने की उनकी भी संभावनाएं जताई जा रही कि कल वो भी शपथ ले सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसी और अब जो ये तस्वीरें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये हुसैनाबाद के मकबरा रोड की तस्वीर है। अफजल हुसैन और कह लें कि सिया समुदाय के मुतवल्ली कह लें तकी रिजवी साहब के अलावा मोनू हुसैन एवं कई दिगर लोग जो हैं महागठबंधन की जीत पर खुशियों का इस तरह से जश्न मनाते हुए दिखे। शपथ समारोह के आयोजन के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कल पहुंची हुई थी दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने कह दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और अमित शाह से भी मुलाकात की। साथ साथ आपको बता दें कि हेमंत पूर्व सोरेन सीएम जी को और दिल्ली के कल्पना जो सोरेन जी को केजरीवाल जो है उनसे भी मुलाकात की है उन्होंने, और उन्होंने उनको कहने के शपथ ग्रहण में आने का न्योता भी दिया है। तो ये बड़ी बिग न्यूज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कल देखिए, कोई भी जीत जब हासिल करता है, कोई अपने लक्ष्य को पा लेता है, तो कहते हैं ना कि फलदार पेड़ हमेशा झुक करके चलता है। वही स्थिति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में देखने को मिल रही है। जो कह लें कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक हैं, काफी सुर्खियों में रही, उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली का दौरा कर करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान किया है कि आप मेरे शपथ ग्रहण समारोह में आए। अमित शाह से उन्होंने गुजारिश की है कि आप शपथ ग्रहण में आए, और केजरीवाल जी से भी उन्होंने गुजारिश की है कि शपथ ग्रहण में आए। क्या कहा है केजरीवाल जी ने, पहले वो सुनते हैं। हेमंत सोरेन जी को और कल्पना सोरेन जी को एक शानदार चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, फिर जेल से वो वापस आए, फिर इतना संघर्ष किया और चुनाव लड़ा, वो सबके लिए, हम सब लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। हेमंत जी और कल्पना जी आज मेरे निवास स्थान पे आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनका मेरे इस निवास स्थान पे बहुत बहुत स्वागत है। और परसों उनका शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण में हम सब लोग जाएंगे, उनके शपथ ग्रहण में। 2024 कह लेके झारखंड विधानसभा चुनाव का पड़ाव जो है थम चुका है, और उसके बाद एक रिजल्ट भी आया जो चौंकाने वाला था। कह ले कि जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट के हेमंत सोरेन ने जिस तरह से दावा किया था कि आने वाले दिनों में मैं 59 सीटें लाने वाला हूं, और जो समीकरण था उनका कहीं ना कहीं एक सही साबित होता हुआ दिखा है। उस समीकरण के अलावा मैं आपको बता दूं कि आरबीसी चैनल ने भी एक समीकरण बनाया था, बीजेपी वर्सेस जेएमएम। तो इन दोनों समीकरणों में कह लें कि एक समीकरण ये निकल के आया था कि दोनों में कौन मजबूत दिख रही है झारखंड में। केंद्र सरकार की योजनाएं क्या लोगों को प्रभावित करेंगी, या उनके मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं, या कह लें कि जेएमएम जो झारखंड गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और उनके जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, क्या जमीनी तौर पर लोगों को भा रहे हैं। तो इन दोनों में निष्कर्ष यही निकला था, आरबीसी ने दिखाया था। आप जाकर के वीडियो देखेंगे एक हफ्ता पहले की, तो आप उसमें उस चीजें को आप खास तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूत और किन पहलुओं को कह लें कि लेकर के जेएमएम इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में मजबूत दिख रही थी। लेकिन बात कर लेते हैं, अब कह लें कि चुनावी दौर खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन एक खबर ये लेकर के लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है कल कह लें कि हेमंत सोरेन जो है शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ कई मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जिसमें हुसैनाबाद हरीरगंज विधानसभा के आरजेडी के विधायक संजय कुमार यादव को भी उम्मीद है कि कल शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी विशेष सूत्रों से खबरें आ रही हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं वो मैंने सोचा कि आपको रख दूं। लेकिन इस घटनाक्रम में आपको बता दूं कि इस वक्त झारखंड में कह लें कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये दोनों जो हैं
अपने आप में एक स्टार प्रचारक के रूप में देखी गई, अपनी टीम को, अपने नेतृत्व को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के ये मुखर होते हुए दिखे। कई बड़ी जनसभाओं का भी कह लें कि इन्होंने झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपना प्रचार प्रसार किया, वो काबिले तारीफ, मतलब कहें कि हर जगह देखने को मिल रहा है और लोग उससे प्रभावित हुए। जो उसका नतीजा देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि इस बार झारखंड गवर्नमेंट को, कह लें कि जेएमएम को 56 सीटें हासिल हो गई हैं। यानी पूरी तरह से कह लें कि अब जो है साफ तौर से ये क्लियर हो गया है कि 28 तारीख को तो आने वाला दिन जो है, कह लें कि 28 तारीख यानी कल, कह लें कि जो शपथ ग्रहण मोरहाबादी में जो तैयारियां चल रही हैं, रांची में जिस तरह से जिस मैदान में तैयारियां चल रही हैं, उसका एक भव्य आयोजन देखने को आपको मिलेगा, वो भी मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। लेकिन जो स्थिति है, जो जिस तरह के आयोजन की परिकल्पना और कह लें कि जिस तरह से सुनियोजित ढंग से इसे एक आमंत्रण कर करके अपने विपक्षियों को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश राजनीतिक सफर में देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप कहीं, कह लें कि अपने राज्य में अपनी सरकार का गठन कर रहे हो और अपने विपक्षी को भी आमंत्रित कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल देखने को मिलती है। भेदभाव और कह लें कि कहीं ना कहीं जो है अपनी नीति और कह लें कि अपने सिद्धांत से ऊपर उठ करके, कह लें कि ये चीजें देखने को मिलती हैं कि हम जब कर रहे हैं कोई काम तो हमारा आधार ये है काम करने का। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री का उम्मीद है कि आने का जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, अब वो तो कल ही पता चल पाएगा आधिकारिक तौर से कि वो वहां, कह लें कि हेमंत सोरेन के और कल्पना सोरेन के अलावा कई मंत्री जो कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उसमें वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। कल ही आपको देखने को मिलेगा। जय कुमार यादव जो आरजेडी के महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नवनिर्वाचित विधायक जो यहां से जीत करके गए हैं, तो हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से कैंपेनिंग की गई और जिस तरह से आरजेडी के, कह लें कि उनके जो मुखिया थे, सरबराह थे, जो प्रचार प्रसार करना चाहिए था 2024 के चुनाव के लिए संजय कुमार यादव के लिए, तेजस्वी यादव की आने की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन उनका प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया गया था, वो प्रोग्राम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद एक संदेश ऐसा जाने लगा कि पता नहीं इस बार चुनाव कैसे संजय कुमार यादव निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि उनके आला कमान, कह लें कि आरजेडी के आला कमान की उपस्थिति देखने को नहीं मिली झारखंड में आकर के, कह लें करके उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जमीन पर उतरते नहीं दिखे। हाँ, वीडियो भले ही वायरल हुई कि उनका समर्थन है, उन्होंने आह्वान किया है, लालू प्रसाद यादव ने भी आह्वान किया था, लेकिन उन सारी गतिविधियों के बीच ये देखने को मिला, मजबूती तौर पे देखने को मिला कि झारखंड गवर्नमेंट ने अपने महागठबंधन के दायित्व को जिस तरह से पूरा किया और जिस तरह से, कह लें कि महागठबंधन का अपना धर्म निभाया, वो काबिल तारीफ है। थोड़ा समय ही बचा हुआ है जो आपके समक्ष वो देखने को मिलेगा कि कौन सा मंत्रिमंडल हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा चुनाव के विजयी हुए संजय कुमार यादव को मिलता है और यहाँ के क्षेत्र का विकास और वहां की क्षेत्र की उन्नति के लिए वो आने वाले समय में क्या कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। तो अभी के लिए बने रहिए, बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल के नए दर्शक हैं तो मैं चाहूंगा कि आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।